इंसाइडर के खास प्रोग्राम वीकेंड स्पेशल में आपका खैर मकदम है, जिसमें हफ्ते की 5 बड़ी खबरों पर होगा तबसरा। हफ्ते की पहली और अहम खबर। मार्च 3, 2023 ये वो दिन था जब भारत की शुमाली रियासत मणिपुर में नस्ली तसादम फूट पड़ा, जिसमें अंदाजन 54 अफराद की अभी तक जान चले जाने का खदशा है। ये तशद्दुद रियासत की 2 बरादरियों मितेई और कुकी के माबेन चूराचंदपुर जिला से शुरू हुआ, जहां ऑल ट्राइबल स्टूडेंट यूनियन मणिपुर की तरफ से बुलाए गए कबायली यकजहती मार्च के दौरान दोनों गिरोहों में गहमा गहमी हुई। इस मार्च का मकसद वादी इम्पाल पर गलबा करने वाले गैर कबायली मितेई को शेड्यूल्ड ट्राइब का दर्जा देने के मुतालबे के खिलाफ एहतजाज करने के लिए बुलाया गया था और तभी तशद्दुद फूट पड़ा, जिसके बाद आसाम राइफल्स और हिंदुस्तानी फौज के एहलकारों को रियासत में अमन और अमान की बहाली के लिए तैनात किया गया। 5 दिन के लिए इंटरनेट खिदमात को मुअत्तल कर दिया गया और आईपीसी की दफा 144 का भी इतलाक किया गया। मणिपुर की हुकूमत ने इंतहाई हालात में तशद्दुद में मुलव्वस अफराद को देखते ही गोली मारने का हुक्म दिया था। 3 मई को मणिपुर हाई कोर्ट के हुक्म के बाद पूरी रियासत तशद्दुद की लपेट में रही। तशद्दुद की वजह से अब तक 9000 अफराद बेघर हो चुके हैं। रियासती हुकूमत अभी तक ये बताने की पोजीशन में नहीं है कि तशद्दुद में कितने लोगों की जानें गई हैं और कितने लोग जख्मी हुए हैं। ख्याल रहे, मणिपुर में उस वक्त से कशीदगी थी जब बीजेपी की क़यादत वाली हुकूमत ने फरवरी में महफूज इलाकों से तजावजात को हटाना शुरू किया था। लोग हुकूमत के इस मौक़िफ़ के खिलाफ एहतजाज कर रहे थे, लेकिन 3 मई को मणिपुर हाई कोर्ट के हुक्म से हालात काबू से बाहर हो गए। हाई कोर्ट ने हुकूमत को हिदायत की थी कि वो कबाइल में गैर कबाइली मैती बरादरी को शामिल करने के लिए 10 साल पुरानी सिफारिश पर अमल दरामद करे। मणिपुर की नस्ली साख्त क्या है, ये भी आपको बताते हैं कि मणिपुर की जोग्राफियाई साख्त में कई किस्म के मसाइल पाए जाते हैं, क्योंकि ये रियासत एक फुटबॉल स्टेडियम की तरह है। इसमें वादी इम्पाल बिल्कुल दरमियान में खेल का मैदान है और चारों इतराफ के बाकी पहाड़ी इलाके एक गैलरी की तरह हैं। 4 शाहराहें हैं, जिनमें से 2 रियासत की लाइफलाइन है। ये दोनों शाहराहें मणिपुर को बाकी दुनिया से जोड़ती हैं। मणिपुर के 10% अराजी पर गैर कबाइली मैती बरादरी का गलबा है। मणिपुर की कुल आबादी में मैती कम्युनिटी का हिस्सा 64% से ज्यादा है। मणिपुर के कुल 60 MLAs में से 40 MLAs इस कम्युनिटी के हैं। इसी बीच मणिपुर तशद्दुद को लेकर अलग अलग राय कायम की जा रही है। कुछ तज्जिया निगारों का कहना है कि कबायली गिरोह मंशियात के खिलाफ जंग की वजह से वजीर आला नोंगथोबन बैरन सिंह को अपने मफादात के लिए इक़्तिदार से हटाना चाहते हैं। एक रिपोर्ट के मुताबिक बैरन सिंह की हुकूमत रियासत में अफ्यून की काश्त को तबाह कर रही है और कहा जा रहा है कि इसका असर म्यांमार से आने वाले गैर कानूनी तारकीन पर भी पड़ रहा है। जिन लोगों को म्यांमार के गैर कानूनी तारकीन वतन बताया जा रहा है, उनका ताल्लुक मणिपुर के कोकी जोमी कबीले से है और हुकूमत इन्हें सरकारी जमीन पर अफ्यून की काश्त करने से रोक रही है। लेकिन गुज़श्ता 60 घंटों की कोशिश के बाद फौज, फिजाइया और आसाम राइफल्स ने अमन और अमान को बहाल कर हालात को काबू में कर लिया है, जिसमें रियासत के 8 अजला तशद्दुद की लपेट में आ गए थे। सरकारी जराये के मुताबिक अब सिक्योरिटी फोर्सेज के फौरी रद्द अमल की वजह से तशद्दुद से मुतासरा इलाकों में मुख्तलिफ अकलीती इलाकों से तमाम बरादरियों के शहरियों को बचाया गया है और मजमूई तौर पर तकरीबन 13,000 शहरियों को अभी तक रेस्क्यू किया गया है। हिंदुस्तानी फौज अमन और अमान की बहाली के लिए पुरअज़म है और अमन की अपील कर रही है और तमाम बरादरियों से तशद्दुद का रास्ता तर्क करने को कह रही है। इसी बीच वजीर दाखिला अमित शाह ने भी रियासत मणिपुर का दौरा किया और हालात का जायजा लिया और रियासत में नीम फौजी दस्तों के 1500 एहलकार तैनात करके हालात को अपने काबू में रखने की हर मुमकिन कोशिश की जा रही है। 10 मई को सबकी नजरें कर्नाटक असेंबली इंतखाबात पर होंगी। ये दिन अगले चंद सालों के लिए जनूबी हिंद की रियासत कर्नाटक की किस्मत का फैसला करेगा। मगर यहाँ सवाल ये है कि क्या अब हुक्मरान भारतीय जनता पार्टी दोबारा जीत पाएगी या अपोजिशन पार्टी इंडियन नेशनल कांग्रेस 1999 के बाद अपनी हुकूमत बना पाएगी। पेश नजर रियासत भर में इंतखाबी मुहिमों का सिलसिला जारी है और दोनों जमातें यानी कि हुक्मरान जमात भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस में जबरदस्त मुकाबला छिड़ा हुआ है। एक दूसरे पर जमकर बयानबाजियां हो रही हैं, एक दूसरे को उनकी खामियां और गलतियां गिनवाई जा रही हैं। वहीं इंतखाबात से पहले 3 राय आमा के जायजों या इंतखाबात से पहले के सर्वे में कांग्रेस की बड़ी जीत की पेशगोई की गई है।
जबकि जी न्यूज मैट्राइज के एक राय आमा के सर्वे में बीजेपी की जीत का अंदाजा लगाया जा रहा है, जिसमें कहा गया है कि वो वाहिद सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरेगी। हिंदुस्तान टाइम्स की माने तो एबीपी सी वोटर की राय शुमारी में पेशगोई की गई है कि कर्नाटक में कांग्रेस की हुकूमत बनने का इम्कान है, जबकि बीजेपी को बड़े नुकसान का सामना करना पड़ सकता है और जनता दल की कारकर्दगी इससे कम हो सकती है। राय शुमारी में कहा गया है कि कर्नाटक में 224 असेंबली सीटों में से कांग्रेस 107 से 119 सीटें जीत सकती है, जबकि बीजेपी को 74 से 86 सीटें मिलने का इम्कान है और जेडीएस को 23 से 35 सीटें मिल सकती हैं। वहीं मुख्तलिफ सर्वेज ये अंदाजा लगा रहे हैं कि कांग्रेस तकरीबन 40% वोट शेयर हासिल कर सकती है, बीजेपी 5% पीछे रह सकती है और इसे 35% और जेडीएस को 17% वोट मिल सकते हैं। इसी बीच इंडिया टुडे सी वोटर्स के एक और राय आमा के सर्वे ने भी पेशगोई की है कि कर्नाटक के असेंबली इंतखाबात में इस बार बीजेपी के हारने का इम्कान है। में ये भी तजवीज किया गया है कि मौजूदा हुक्मरान जमात बीजेपी 2018 के इंतखाबात से 24 कम सिर्फ 86 में से 74 सीटें हासिल करेगी। राय आमा के सर्वे के मुताबिक कांग्रेस पार्टी के अपोजिशन लीडर सिद्धारामैया 42% वोटों के साथ सबसे पसंदीदा लीडर हैं। इसके बाद वजीर आला बिस्वाराज बोम्माई 31% वोटों के साथ हैं। इसी तरह एक कन्नड़ आउटलेट इंडिया के जरिए कराए गए प्री पोल सर्वे में दावा किया गया है कि कांग्रेस 140 में से 32 सीटों के साथ वाज़ेह और आरामदा अक्सरियत के साथ गामजन दिखाई देती है, जबकि बीजेपी को 65 में से 57 सीटें जीतने की पेशगोई की गई है, जिसमें 33% वोट शेयर। गौरतलब है कि कांग्रेस 1999 के बाद से इस रियासत को जीतने में कामयाब नहीं हो सकी है, जो कभी अपना गढ़ समझा जाता था। 2018 के आखिरी इंतखाबात में सीएम बोम्मई ने 83,868 वोट हासिल किए। कांग्रेस के सैयद अज़ेम्पर खदरी को शिकस्त दी गई, जिन्होंने 74,603 वोट हासिल किए थे और अब बोम्मई मुसलसल चौथी बार रियासती असेंबली के लिए इंतखाब के ख्वाहां हैं। वहीं कर्नाटक की सियासत अब अलग दर्जे का रूप अख्तियार कर चुकी है, जहां एक जमात दूसरी जमात पर बयानिया हमलों के बाद अब कत्ल की धमकियों पर उतर आई है। ये मैं नहीं कहती, बल्कि कांग्रेस के रकुन और कर्नाटक के पार्टी इंचार्ज रणदीप सुरजेवाला का भाजपा पर इल्जाम है। आपको बताएं तो भारत की जनूबी रियासत कर्नाटक में असेंबली इंतखाबात की मुहिम उस वक्त मुतनाज़ा हो गई जब हिज़्ब इख्तिलाफ की कांग्रेस पार्टी ने हुक्मरान भारतीय जनता पार्टी के एक रकुन पर इसके सदर मल्लिकार्जुन खड़गे, उनकी अहलिया और उनके पूरे खानदान को कत्ल करने की साजिश का इल्जाम लगाया। ये सनसनीखेज इल्जाम कांग्रेस के रकुन और पार्टी के कर्नाटक इंचार्ज रणदीप सुरजेवाला ने गुज़श्ता शब एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान लगाया। प्रेस ब्रीफिंग के दौरान सुरजेवाला ने कलबुर्गी जिला के चट्टापुर हलके से बीजेपी के उम्मीदवार मानी कांता राठौर का मुबैना तौर पर एक ऑडियो क्लिप चलाया, जहां उन्हें कन्नड़ जबान में ये कहते हुए सुना जा सकता है कि वो खड़गे उनके बीवी और बच्चों का सफाया कर देंगे। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान उन्होंने कहा कि वो ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के सदर मल्लिकार्जुन खड़गे, उनकी अहलिया और उनके पूरे खानदान को बीजेपी की लीडरों के जरिए खत्म करने के लिए कत्ल की साजिश की ऑडियो रिकॉर्डिंग चलाने जा रहे हैं और इससे ज्यादा संगीन और कोई बात नहीं हो सकती। उन्होंने मजीद कहा कि कत्ल की साजिश कर्नाटक के इंतखाबी मुबासे में दाखिल हो गई है और ये सबसे कम सियासी गुफ्तगू थी जिस पर कोई भी झुक सकता है। उन्होंने दावा किया है कि बीजेपी कायदेन कांग्रेस पार्टी पर कनाडीगास के हम्मा जहद आशीर्वाद से खौफजदा है और मुकम्मल शिकस्त का एहसास करते हुए बीजेपी लीडर खड़गे और इनके खानदान को खत्म करने की साजिश रच रही है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ बीजेपी उम्मीदवार राठौड़ ने कत्ल के इल्जामात को मुस्तरद करते हुए कहा है कि ये सब झूठ है, वो कुछ जाली ऑडियो चला रहे हैं। कांग्रेस शिकस्त के खौफ से बेबुनियाद इल्जामात लगा रही है। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कर्नाटक वजीर आला बिस्वाराज बोम्मई ने इस क्लिप के हकायक की तहकीकात की यकीन दहानी कराई है। ख्याल रहे, कर्नाटक रियासत में 10 मई को इंतखाबात होंगे। इंतखाबी नताइज का ऐलान 13 मई को किया जाएगा। कर्नाटक में कुल 224 सीटें हैं, जो कि ताकत के लिहाज से 7वीं सबसे बड़ी कानून साज असेंबली है। वहीं देखें तो अक्सरियत का निशान 112 है और मौजूदा बीजेपी को बड़े पैमाने पर बदउनवानी के इल्जामात और हुकूमत के कामकाज पर अवाम में अदम इत्मीनान की वजह से हुकूमत मुखालिफ लहर का भी सामना है। इस हफ्ते जम्मू कश्मीर में ऐसे वाक़ात हुए हैं जिन्होंने यहाँ की बुनियादों को हिलाने और कमजोर करने की कोशिश की है।
जुमे को राजौरी जिला के कोटरंका सब डिवीजन के केसरी हिल इलाके में दहशतगर्दों के खिलाफ ऑपरेशन में 5 जवान शहीद जबकि 1 मेजर शदीद जख्मी। इस हफ्ते में जम्मू कश्मीर में ऐसे वाक़ात हुए हैं जिन्होंने यहाँ की बुनियादों को हिलाने और कमजोर करने की कोशिश की है। जुमे को राजौरी जिला के कोटरंका सब डिवीजन के केसरी हिल इलाके में दहशतगर्दों के खिलाफ ऑपरेशन में 5 जवान शहीद जबकि 1 मेजर शदीद जख्मी हो गया था। दहशतगर्दों की मौजूदगी की इत्तला पर इलाके में सर्च ऑपरेशन के दौरान दहशतगर्दों की जानिब से बिछाए गए आईईडी धमाके में फौज को बड़ा नुकसान पहुंचा। लेकिन वहीं 24 घंटों के अंदर उसी जगह पर एक और इनकाउंटर शुरू हुआ जिसमें एक अस्करियत पसंद को हलाक कर दिया गया, जिसकी तहवील से कसीर तादाद में हथियार बरामद किए गए, जिसमें एक AK-56, 4 मैगजीन, AK-56 के राउंड, 1 पिस्तौल, 3 ग्रेनेड और 1 हथियारों से लैस बैग शामिल था। वहीं गुज़श्ता रोज ही बारामूला के कंजर इलाके में भी पुलिस और सिक्योरिटी दस्तों की मुश्तरका कार्रवाई में लश्कर तैयबा का एक जंगजू मार दिया गया, जिसके कब्जे से एक AK-47 और कुछ ममनुआ मवाद जब्त किया गया। आपको बताएं तो केसरी हिल इलाके में इंसदाद दहशतगर्दी ऑपरेशन में मारे गए 5 में से 4 पैरा कमांडोज थे, जिनमें से 1 राष्ट्रीय राइफल का जवान था। बात करें अगर राजौरी पुंछ बेल्ट की तो ये पहला मौका है कि एक तसादम में 4 पैरा कमांडोज शहीद हुए हैं। जराये के मुताबिक गुज़श्ता पुंछ के बाटा तोड़िया में एक तसादम में एक पैरा कमांडर शहीद हुआ था। वहीं बढ़ती कशीदगी के पेश नजर नॉर्दर्न आर्मी कमांडर उपेंद्र द्विवेदी जमीनी सतह पर पहुंचे और हालात का जायजा लिया। यही नहीं, वजीर दिफा राजनाथ सिंह भी राजधानी से जिला राजौरी में पहुंचे और सिपाहियों की सराहना करते उनकी हौसला अफजाई की और शहीदों को खराज अकीदत पेश किया। राजौरी पुंछ के गार जो दहशतगर्दों के लिए मौजून बन गए हैं, फौज और इंटेलिजेंस एजेंसियों के लिए एक मुअम्मा बन गए हैं। वाज़ेह रहे कि गुज़श्ता 18 माह से तमाम सिक्योरिटी अदारे इन गारों के राज तक जानने में नाकाम रहे हैं। पिछले 18 महीनों में दहशतगर्द बाटा दूड़िया के जंगलात के गारों में आराम से छिपे हुए हैं और वारदातें कर रहे हैं, लेकिन एक भी दहशतगर्द हलाक या पकड़ा नहीं गया। 11 अक्टूबर 2021 से बाटा दूड़िया में छिपे दहशतगर्द अब तक हिंदुस्तानी फौज के 19 जवानों को हलाक कर चुके हैं, चाहे गात लगाना हो या मुकाबला करना। ऐसा 4 बार हो चुका है, लेकिन अब तक एक भी दहशतगर्द हलाक नहीं हुआ था। इससे साफ जाहिर होता है कि दहशतगर्दों को गारों से निकालने में उन्हें कामयाबी नहीं मिल रही है, जबकि दहशतगर्द हर बार फौज को बड़ा जख्म देते हैं। 18 महीनों में 6 हमले 19 सिपाहियों के साथ 28 हलाक हुए हैं। बता दें कि 11 अक्टूबर 2021 को बाटा दूड़िया के जंगल में छिपे दहशतगर्दों ने तलाशी कर रही फौजी टीम पर हमला किया था। 18 माह गुजरने के बावजूद इन दहशतगर्दों का सुराग नहीं लगा जा सका। 11 अक्टूबर से दहशतगर्दों ने पुंछ और राजौरी में 6 हमले किए। इनमें 19 फौजी शहीद हुए, 9 शहरी जान से हाथ धो बैठे, जबकि एक भी दहशतगर्द हलाक नहीं हुआ। पीपल्स कॉन्फ्रेंस के चेयरमैन और साबिक वजीर सज्जाद लोन ने इस हफ्ते एक बड़ा दावा किया है। उन्होंने कहा है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस और भारतीय जनता पार्टी के बीच बात चल रही है और मुमकिन है कि आइंदा वक्त में ये दोनों जमातें जम्मू कश्मीर में अगली सरकार बनाएंगी। सज्जाद गनी लोन ने यह दावा द वायर यूट्यूब पर नशर होने वाले करण थापर के साथ एक इंटरव्यू में किया। इंटरव्यू के दौरान सज्जाद लोन ने कहा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस और मरकजी सरकार कम से कम 1 साल से एक दूसरे के साथ गुफ्तगू कर रही है। एक मुबैना सबूत के तौर पर लोन ने कहा कि हालांकि उमर अब्दुल्ला श्रीनगर में राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा में शामिल हुए थे, लेकिन ना तो उमर अब्दुल्ला और ना ही नेशनल कॉन्फ्रेंस जमात की जानिब से राहुल गांधी की हिमायत में कोई बयान जारी किया जब वो रकुन पार्लियामेंट के बतौर नाअहल करार दिए गए। उन्होंने ये भी दावा किया है कि फारूक अब्दुल्ला ने हुकूमत की तरफ से बुलाई गई मीटिंग में हिस्सा लिया, जबकि इस बैठक में दिगर तमाम अपोजिशन जमातों ने किनारा किया था और कोई भी इसमें शामिल नहीं हुआ था। सज्जाद गनी लोन ने इंटरव्यू के दौरान ये भी दावा किया है कि दोनों जमातें मुखालिफ के तौर पर लड़ेंगी। उन्होंने पार्टी को निशाना बनाते हुए कहा कि फारूक अब्दुल्ला और नेशनल कॉन्फ्रेंस खुद में एक मसला है, तो ऐसे में कश्मीर का हल कभी नहीं हो सकता। सज्जाद लोन ने इस इंटरव्यू में फारूक अब्दुल्ला और 1987 के इंतखाबात में धांधली में उनके मुबैना किरदार के बारे में जोश और गुस्से के साथ बात की। उन्होंने कहा कि ये दौर कश्मीर में अदम इत्मीनान और अस्करियत पसंदी का नुक्ताए आगाज था। लोन के इतने बड़े दावे के साथ हैरानकुन बात यह है कि उनके नेशनल कॉन्फ्रेंस की जानिब से कोई भी रद्द अमल सामने नहीं आया, ना ही जमात के सरपरस्त डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला, ना ही नायब सदर उमर अब्दुल्ला ने इस पर कोई बात।
ताहम रविंदर रैना ने हाल ही में अपने 5 रोजा कश्मीर दौरे के दौरान सहाफियों से बात करते हुए ये बात वाज़ेह कर दी है कि भारतीय जनता पार्टी आइंदा इंतखाबात में किसी से भी इत्तेहाद की ख्वाहां नहीं है। वो अपने बलबूते पर इलेक्शन लड़ेगी और जम्मू कश्मीर में कमल का फूल खिलाएगी। आज के लिए बस इतना ही। अगले हफ्ते इसी वक्त फिर होंगे आपके रूबरू 5 बड़ी खबरों के साथ। तब तक आप देखते रहें न्यूज़ इनसाइडर 24/7। मुझे दें इजाजत, अल्लाह निगहबान।